बहुत समय पहले विद्याधर वंश में जीमूत केतु नाम का राजा था। उसके पुत्र का नाम था जीमूत वाहन। राजकुमार बचपन से ही दयालु, त्यागी और धर्मनिष्ठ था। उसे राज सुख की बजाय सेवा और परोपकार में आनंद आता था। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे राज्य सौंपना चाहा, लेकिन जीमूत वाहन ने कहा, राजपाट और ऐश्वर्य सब नश्वर है। यदि जीवन दूसरों के दुख दूर करने में लगे तो वही सच्चा जीवन है। इसलिए उसने राजपाट छोड़ दिया और माता पिता की सेवा करते हुए वन में रहने लगा। उस समय गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग को ले जाते थे। नागों का राजा और परिवार इस वजह से हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन जीमूत वाहन वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा नाग कुमार फूलों की माला पहने उदास चेहरा लिए माता पिता से विदा ले रहा है। जीमूत वाहन ने पूछा, भाई तुम इतने दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? नाग कुमार ने बोला, मेरा नाम शंखचूंड है। आज मेरी बारी है गरुड़ के भोजन बनने। अपने माता पिता को रोता बिलखता छोड़े जा रहा हूं। जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, यदि मेरी बलि से यह युवक और उसके परिवार की रक्षा हो सकती है तो यही सबसे बड़ा धर्म होगा। उसने शंखचूड़ को उसके घर भेजा और स्वयं नागकुमार का वस्त्र पहनकर बलि पीठ पर लेट गया। कुछ देर बाद गरुड़ आए। उन्होंने देखा कि बलि पीठ पर नाग लेटा हुआ है। गरुड़ ने बिना विलंब किए उसे पंजों में दबोचा और उड़ चले। लेकिन उड़ते उड़ते गरुड़ को जीमूत वाहन का शरीर असामान्य लगा। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि यह नाग नहीं बल्कि मानव राजकुमार है। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? धोखा क्यों दिया? नाग की जगह तुम बलि पीठ पर क्यों लेटे? जीमूत वाहन ने विनम्रता से कहा, हे गरुड़ देव, नाग कुल निर्दोष है, फिर भी प्रतिदिन उनका नाश होता है। मैं सोचता हूँ यदि मेरे जीवन के बलिदान से नागों की रक्षा हो सकती है तो यह सौदा मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसी कारण मैं स्वयं बलि पीठ पर लेट गया। जीमूत वाहन की करुणा और त्याग देखकर गरुड़ का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुमने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अमर रहेगा। आज से मैं किसी भी नाग का भक्षण नहीं करूंगा। तुम्हारा त्याग ही संसार के लिए शिक्षा बनेगा। गरुड़ ने आशीर्वाद दिया और जीमूत वाहन को छोड़ दिया। नाग कुल में हर्ष की लहर दौड़ गई। अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा। यह कथा बताती है कि परहित और त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जीमूत वाहन की तरह पुत्र साहसी, धर्मपरायण और दीर्घायु हो, इसी उद्देश्य से माताएं जितिया व्रत करती हैं। तो मित्रों, यह थी जितिया व्रत की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जय मां।